हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सब ठीक रहने चाहिए और ठीक भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो बीकॉम थर्ड ईयर का जो पेपर चल रहा है, स्पेशली तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है, लेकिन अदर्स यूनिवर्सिटी में भी अब एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो सिलेबस तकरीबन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सेम ही है। तो हम चैप्टर वाइज अपना क्वेश्चंस तैयार कर रहे थे। तो सेकंड चैप्टर था, मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था, और अभी ई कॉमर्स और इकोनॉमिक लॉ की मैंने आपको वीडियो 4 अपलोड करी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अगर ना देखी हो तो खासकर मैंने उसमें लिखा है स्पेशली फॉर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ, तो वो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय अपना जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। तो और ये 2 वीडियो भी मेरी ई कॉमर्स पे और इकोनॉमिक लॉ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है मार्केटिंग कंसेप्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 24 कि फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन अवधारणा की प्रमुख जो मान्यताएं हैं, तो स्टूडेंट्स मान्यता को इंग्लिश में एजम्पशंस बोलते हैं। तो ये तीनों ही मान्यताएं स्टूडेंट्स, मैंने इसमें ऑप्शन लिखा है, तो ये आंसर है उपयुक्त सभी डी। कैसे कि संगठन का प्रमुख कार्य किसी निश्चित ग्राहकों के समूह की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की संतुष्टि करना होता है। सेकंड, जो संगठन ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं उनकी ख्याति फैलती है। और सी है कि संगठन को एकीकृत विपणन नियंत्रण इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट तीनों ही ये पॉइंट्स हमारे बिल्कुल ठीक हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित विपणन अवधारणाएं किसके द्वारा बताई गई हैं। जैसे कि नंबर 1 दिया है आपको कि उत्पादन अवधारणा या अभिमुखीकरण, इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट या प्रोडक्शन ओरिएंटेड। सेकंड है वित्तीय अवधारणा या अभिमुखीकरण, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट या फाइनेंशियल ओरिएंटेशन। थर्ड है विक्रय अवधारणा या अभिमुखीकरण, सेल्स कॉन्सेप्ट या सेल्स ओरिएंटेशन। और फोर्थ है विपणन अवधारणा या अभिमुखीकरण, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या ओरिएंटेशन। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलिप कॉटलर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विपणन का कार्य केवल नए उत्पादों की बिक्री से ही संबंधित नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से उत्पादों का मूल्यांकन, स्टूडेंट्स मूल्यांकन को इंग्लिश में इवैल्यूएशन बोलते हैं, करना भी है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट दी है ये ऑप्शन डी करेक्ट है, रॉबर्ट लैंडेस। क्वेश्चन नंबर 27, विपणन अवधारणा है। तो स्टूडेंट देखिए संगठनात्मक दर्शन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी है, और सामाजिक दर्शन भी है, सोशल फिलॉसफी भी है, क्योंकि ये किसी कंपनी से रिलेटेड भी होती है और हम जो समाज में रहते हैं समाज के हिसाब से भी होती है। ठीक है, सोशल के हिसाब से भी होती है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक विपणन अवधारणा ध्यान में रखती है। स्टूडेंट उपभोक्ता संतुष्टि को भी रखती है और सामाजिक हित को भी रखती है। ए और बी दोनों। देखिए अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है और अगर उससे जो है कंज्यूमर का या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं होता अगर उस प्रोडक्ट से, तो वो प्रोडक्ट बेकार है फिर कस्टमर या कंज्यूमर के लिए। ठीक है, और वो प्रोडक्ट समाज के लिए भी वो सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई वो प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है कि जिससे हमारे समाज को भी उसमें जो है प्रॉब्लम है। लाइक हम प्लास्टिक का एग्जाम्पल अक्सर लेते हैं, ठीक है ना, कि सरकार कह रही है प्लास्टिक बंद करो बंद करो, तो प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब आप देखें अगर जब पटाखे जलते हैं तो उससे कितना सारा पोल्यूशन होता है, सांस लेने वाले लोगों को प्रॉब्लम है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं दिवाली पे जब पटाखे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो वो हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, पेशेंट्स को उनसे प्रॉब्लम होने लगती है जो पटाखों का धुआं होता है, क्योंकि उसमें पोटाश डला होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, दमे के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको एग्जाम्पल इससे रिलेटेड दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, ये विचारधारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं और हितों का निर्धारण करने तथा उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा ऐसे अधिक प्रभावी एवं कुशल ढंग से संतुष्ट करने से है जिससे कि उपभोक्ताओं तथा समाज के कल्याण की रक्षा हो सके अथवा उसमें वृद्धि की जा सके। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट है फिलिप कॉटलर का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 30, विपणन अवधारणा का सारांश यह है कि संपूर्ण जो व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवसाय को ग्राहक के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसका है? स्टूडेंट ये स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी, पीटर ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स, आधुनिक विपणन अवधारणा का आधार स्तंभ यानी कि पिलर्स बोलते हैं, तो वो है क्या है? तो स्टूडेंट देखिए, कस्टमर ओरिएंटेशन भी होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी होता है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, तो आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, कारखाने में हम श्रृंगार सामग्री का उत्पादन करते हैं और दवा की दुकानों पर आशा को बेचते हैं। देखिए स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़िएगा, कारखाने में हम श्रृंगार सामग्री का उत्पादन करते हैं और दवा की दुकानों पर हम आशा को बेचते हैं। यह कथन किसका है? चार्ल्स रेवसन, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, ग्राहक अभिमुखीकरण की अवधारणा से लाभ होता है। तो स्टूडेंट जो कस्टमर ओरिएंटेड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे तीनों ही पॉइंट्स देखिए मैंने दिए हैं इसमें, कि जो नवीन उत्पाद हैं, नवीन उत्पाद यानी कि जो नया प्रोडक्शन होता है, न्यू प्रोडक्शन होता है, तो उसकी संभावनाओं का पता लगाने में सहायता मिलती है। ग्राहकों द्वारा उत्पाद मूल्य को यानी कि जो प्रोडक्ट प्राइस होता है उसको मान्यता दिए जाने पर उत्पाद अधिक प्रभावशाली बन जाता है और कंपनी को यह पता लग जाता है कि जो विशिष्ट उत्पादों की अपेक्षा ग्राहक की आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 34, कंपनी का उद्देश्य ग्राहक उत्पन्न करना है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। देखिए मतलब क्या है इसका, कि हर एक कंपनी चाहती है कि कस्टमर जो है वो हमारा ही प्रोडक्ट ले, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सालों से पहले पेस्ट बनती आ रही है, टूथपेस्ट बनती चली आ रही है। रामदेव जी ने 9-10 साल पहले अपनी दंत कांति का जो पेस्ट बना दिया, तो वो आयुर्वेद पेस्ट था। ऐसा नहीं था कि आयुर्वेद पेस्ट पहले नहीं होती थी, बट दंत कांतिका को रामदेव जी ने इस तरीके से लॉन्च किया, बच्चों के लिए भी बनाई अलग से, लोगों को पसंद आई, उसकी सेल बढ़ने लगी, तो कस्टमर किसके हो गए? कस्टमर दंत कांतिका को खरीदने लगे। अब देखिए वो पेस्ट इतनी ज्यादा सेल होने लगी कि कोलगेट की जो कंपनी थी उसको भी अपनी वेद शक्ति आयुर्वेदिक पेस्ट बनानी पड़ी, वरना जो है कोलगेट कभी भी आयुर्वेदिक पेस्ट नहीं बनाती थी, क्योंकि उसको कंपटीशन करना था पतंजलि कंपनी के साथ में, इसलिए उसने आयुर्वेद पेस्ट बनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब तो बहुत सारे आयुर्वेदिक पेस्ट मार्केट में आ रही हैं। अभी अभी टीवी में ऐड आना कुछ दिन पहले शुरू हुआ है डाबर का दंत रक्षक पेस्ट का। तो कुछ ना कुछ हर एक पेस्ट में जो है कुछ ना कुछ नई क्वालिटी होती है। किसी में मिसवाक में सौंफ का टेस्ट आता है, डाबर लंत जो लाल पेस्ट होती है उसमें लौंग का ज़्यादा टेस्ट आता है, कोई तुलसी कपूर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो सब अलग अलग फार्मूले से अपना आयुर्वेदिक पेस्ट को बनाने। अब ये डिपेंड करता है कि कस्टमर को कौन सी पेस्ट ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो हर कंपनी चाहती है कि कस्टमर, अगर मैं वो प्रोडक्ट तैयार कर रही हूँ तो कस्टमर जो है वो मेरे द्वारा बनाया गया ही प्रोडक्ट ले। ठीक है, जैसे रामदेव जी अक्सर बोलते रहते हैं कि शुद्ध देसी घी लेना है तो पतंजलि का गाय का शुद्ध देसी घी लीजिए। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट अच्छे भी हैं, कुछ लोगों को पसंद आते हैं और कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो कस्टमर जिस प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद उसको लगता है कि इस प्रोडक्ट से मुझे
सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को मार्केट से और उस कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करता है जिसको यूज करने के बाद या कंज्यूम करने के बाद उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीटर एफ ड्रकर। क्वेश्चन 35, विपणन की टेस्ट का केंद्र बिंदु उत्पादन है। देखिए जो प्राचीन अवधारणा थी, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था विपणन का, वो था ट्रेडिशनल। विपणन के जो केंद्र बिंदु केवल उत्पादन है, प्रोडक्शन, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विपणन की नवीन अवधारणा का केंद्र बिंदु है। तो स्टूडेंट देखिए तीनों हैं, क्योंकि अब कंपटीशन का टाइम है, पुराना समय नहीं है कि बस प्रोडक्शन कर दिया और मोनोपोली कर दी। कस्टमर, मैं जो भी कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही हूं, कंपनी सोची कस्टमर मेरा ही प्रोडक्ट लेगा, ये अब मार्केट में नहीं चलता है। ग्राहक की जो इच्छा है उस पर भी डिपेंड करता है, ग्राहक की जो आवश्यकता है उस पर भी डिपेंड करता है, और ग्राहक का जो इंटरेस्ट है कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट को लेने में यूज करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है ए बी सी वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन विपणन अवधारणा का क्षेत्र है। तो देखिए जो पहले की जो मार्केटिंग होती थी बहुत पुरानी, ठीक है, उसका संकुचित था, और इंग्लिश में नैरो बोलते हैं स्टूडेंट, और विस्तृत को या व्यापक दोनों एक ही है तो उसको वाइड बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसमें ऑप्शन है संकुचित। लेकिन जो विपणन की जो नवीन अवधारणा का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल विस्तृत है। आजकल जो इसका एरिया बहुत वाइड हो चुका है मार्केटिंग का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब पहले वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है। पहले आज से 25-30 साल पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी, ना तो एलईडी होती थी, ना ही इस तरीके के मोबाइल्स होते थे, ना ही स्मार्ट मोबाइल्स होते थे। ये चेंजेस जो आए हैं पिछले 10 सालों में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले तो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी बहुत कम लोगों के यहाँ होते थे, फिर कलर टीवी आए तो फिर कलर टीवी बहुत कम लोगों के यहाँ होते थे, उसके बाद वीसीआर आ गए तो वो बहुत कम लोगों के यहाँ होते थे। तो पहले की जो मार्केटिंग है स्टूडेंट्स वो अलग थी, और आज की मार्केटिंग जो है वो अलग है। क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स, विपणन की नवीन अवधारणा। अब देखिए नीचे मैंने आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें ए पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि ग्राहकों अथवा क्रेताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ध्यान देती है। ठीक है ना, अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद या कंज्यूम करने के बाद अगर कस्टमर या जो बायर है वो अगर संतुष्ट है तो ही आगे उस कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, अदरवाइज उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कंपनी मार्केट से आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 40, विपणन की नवीन अवधारणा इस दृष्टिकोण से प्रेरित है कि, ऑप्शन देखिए ए बिल्कुल ठीक है, कि संपूर्ण व्यवसाय ग्राहकों को संतुष्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, संपूर्ण व्यवसाय ग्राहकों को संतुष्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विपणन की नवीन अवधारणा में, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है कि ग्राहक की संतुष्टि एवं उपयोगिता ही उत्पाद का यानी कि प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो निर्धारित करती है। ठीक है, कंपनी अपनी मर्जी से चाहे किसी भी प्रोडक्ट का मैं मूल्य डिसाइड कर दूं, कस्टमर ले लेगा। तो स्टूडेंट आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज कंपटीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास चॉइस है कि हम कोलगेट की पेस्ट ले लें, क्लोजअप की पेस्ट ले लें, डाबर की पेस्ट ले लें, हिमालय की पेस्ट ले लें। आज हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, मोनोपोली में तो कंपनीज को प्रॉफिट होता था, बट कंपटीशन में कस्टमर को प्रॉफिट होता है। तो कस्टमर भी अपनी इच्छा से जिस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलता हो और जिस प्रोडक्ट पर उसकी पॉकेट अलाउड करती है, आजकल कस्टमर वही प्रोडक्ट मार्केट में लेता है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 42, विपणन की नवीन अवधारणा में महत्व दिया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है दीर्घकालीन नियोजन को महत्व दिया जाता है। जो लॉन्ग टाइम प्लानिंग होती है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो उसको जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मार्केटिंग में। क्वेश्चन नंबर 43, विपणन की नवीन अवधारणा में महत्व दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
मैंने इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से बनाए हैं कि कोई किसी टॉपिक का क्वेश्चन छूट ना जाए, तो इसलिए लैंग्वेज में थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर दिया है। देखिए, बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि कस्टमर के जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो हमारे सोसाइटी है, समाज है, उसको भी जो है सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और जो कल्याण है, वेलफेयर को, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, विपणन की आधुनिक अवधारणा है। देखिए, तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं कि ग्राहक अभिमुखीकरण है, कस्टमर ओरिएंटेड है, ठीक है। बी, ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ अर्जित करने पर जोर देती है, ठीक है ना। जब तक अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तभी आगे वो कंपनी का प्रोडक्ट दोबारा लेगा, अदरवाइज एक बार प्रोडक्ट ले लिया, भले ही चाहे कस्टमर ने पैसे खर्च कर दिए, अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ठीक है। और जो है इसका क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक है, ठीक है, यानी कि बहुत वाइड है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 45, विपणन की आधुनिक अवधारणा के अनुसार, देखिए यहां भी मैंने जो तीनों पॉइंट लिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट लिए हैं कि उत्पादन से पहले, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट से पहले किए जाने वाले जो इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च जो होती है उसको सम्मिलित किया जाता है। और बी की जो प्रोडक्ट प्लानिंग होती है, ठीक है, उसके कार्य भी जो है वो शामिल किए जाते हैं। और सी, सेल्स के बाद में ग्राहक जो संतुष्टि है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी दी जाने वाली जो विक्रय पश्चात जो सेवाएं हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ठीक है। अगर कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच देती है और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है उसकी आफ्टर सेल सर्विस से, तो वो कंपनी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती मार्केट में, कंपटीशन में। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, विपणन की आधुनिक अवधारणा का उद्देश्य है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी, उपभोक्ता संतुष्टि और उपभोक्ता कल्याण, कि कंज्यूमर और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए और वो प्रोडक्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में कस्टमर की सेहत भी खराब हो जाए या जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वो भी खराब हो जाए। तो वेलफेयर जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा ली और डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाने के बाद में हम सेटिस्फाइड तो हो गए कि हमने जब बहुत अच्छी 100 रुपए की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खाई, लेकिन पता लगा कि उस चॉकलेट को खाने के बाद हमें वॉमिटिंग हो गई या हमें जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई या हमें पेट में दर्द हो गया, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेलफेयर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विपणन की आधुनिक अवधारणा पालन करती है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, विक्रेता सावधान रहे के सिद्धांत का। क्वेश्चन 48, एक सुस्थापित दर्शन प्रशासन को चिंतन और व्यवहार की रूपरेखा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। दर्शन किसी कार्य के निर्धारण तथा क्रियान्वयन हेतु आधारभूत मापदंडों को इंग्लिश में क्राइटेरिया बोलते हैं की स्थापना करता है। ये कथन किसका है? तो स्टूडेंट ये जो कथन है ये है ऑप्शन डी, रिचर्ड पी केल्हुन। ये रिचर्ड पे स्टूडेंट छोटी की मात्रा आएगी, तो रिचर्ड वी केल्हुन, ठीक है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन 49, भारत में रहने वाली गरीब जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे व्यवसाय वर्ग को विपणन के क्षेत्र में अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करना चाहिए। सरकार इस संबंध में हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेगी। ये कथन स्टूडेंट्स किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये कथन है ऑप्शन ए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 50, विपणनकर्ताओं का सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना,
उपभोक्ता संतुष्टि, रोजगार प्रदान करना और उपयुक्त सभी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन 51, विपणन अवधारणा को प्रभावित करने वाला घटक अथवा तत्व, इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सा है? तो स्टूडेंट देखिए सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि तकनीकी प्रगति, परिवर्तित बाजार और बाजारों का विस्तार, ये तीनों ही इसके फैक्टर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 52, विपणन अवधारणा को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? स्टूडेंट देखिए मैंने इसमें दो ऑप्शन इसलिए बनाए हैं क्योंकि कोई सा भी आपको आ सकता है। तो 3 और 3 6 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो मैंने दे दिए कि परिवर्तित वितरण माध्यम तथा भौतिक वितरण और संगठित उपभोक्ता और विकसित संचार साधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके फैक्टर के और दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 53, एक उत्पादक अथवा निर्माता के लिए विपणन महत्व निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि व्यवसाय के नीतिगत निर्णय लेने में सहायक, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में वितरण को, तो डिस्ट्रीब्यूशन में सहायक और लाभार्जन में सहायक, यानी हेल्पफुल इन प्रॉफिट अर्निंग। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 54, समाज के लिए विपणन का महत्व किस कारण से है? तो स्टूडेंट तीनों ही रीजन बिल्कुल ठीक है। जो रोजगार के अवसर है उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना, जो वितरण लागतें होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसको कम करना, और जो हमारी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, उसमें भी वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। स्टूडेंट तो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कि एक विकासशील देश वह है जहां एक ओर अल्प परियुक्त जनशक्ति तथा दूसरी ओर अशोषित संसाधनों का न्यूनाधिक यानी कि मिनिमम रूप से सह अस्तित्व पाया जाता है। यह कथन किसका है? स्टूडेंट ये जो कथन है ये भारतीय योजना आयोग के अनुसार है। मैंने पहले की वीडियोस में कई बार बताया है कि योजना आयोग जो है स्टूडेंट्स वो अब खत्म हो चुका है, अब इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है 1 जनवरी 2015 से। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले भी जो प्रधानमंत्री होते थे वो भी ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि संपूर्ण नियोजन और परिचालन ग्राहक अभिमुखी होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम जे स्टेंटन। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, विलियम जे स्टेंटन। तो स्टूडेंट ये 56 क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर में दिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटराइज प्रिंट नहीं है, क्योंकि हाथ से ओरिजिनल क्वेश्चंस ये पढ़ करके रेडी किए हैं मैंने, और कोशिश करी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाए। क्वेश्चन बैंक आपका 600 क्वेश्चंस का लगभग जो है वो कंप्यूटर पे मैं तैयार कर रहा हूँ। आप बहुत जल्द ही जैसे ही इसके चैप्टर आपको ख़त्म हो जाएंगे तो वो 600 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का और ऑडिटिंग का, दोनों का चल रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8057185980। तो स्टूडेंट स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी आपका सजेशंस हो तो वो मुझे आप जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।